माया के बारे में गीता और रामायण में कुछ अलग-अलग तरीके से समझाया गया है। गीता में कहा है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्थात ईश्वर सभी प्राणियों में स्थित है और माया के द्वारा वो सभी प्राणियों को भ्रमित कर रहा है। जबकि रामायण में कहा गया है कि मैं अरु मोर तोर तय माया जेहि बस कीन्ही जीव निकाया। एक रचय जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। अर्थात कि जो मैं और मोर, मेरा तेरा, यही सब माया है, परंतु यही अपने तीनों गुणों की बस में होकर प्रकृति की तरह संपूर्ण संसार की रचना करती है, जो कि प्रभु की प्रेरणा से करती है, जिसका अपना बल कुछ नहीं है। और माया के बस में सारे जितनी प्राणी हैं सब माया के बस है, सब प्रकृति के बस है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दो से ही बने हैं। तो सन्यासी हो जाएगा। हाँ, तो वो दिया है मोहन अंध कीन के ही को जग काम न चाव न जेही। किसने मोह कौन ऐसा है जिसको मोह ने अंधा नहीं किया, और कौन ऐसा है जिसको काम ने नहीं नचाया। इसका मतलब है सभी। तृष्णा के ही न कीन बौराया के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। कौन है जिसको तृष्णा ने नहीं बराया और किसको क्रोध नहीं आता। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार के ही के लोभ विडम्बना कीन न एही संसार। करे चाहे ज्ञानी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे सूर्य हो, का कवि विद्वान हो, और गुणागार चाहे सब बहुत गुणी हो, लोभ के कारण उसकी विडम्बना जरूर हुई होगी। है उस मतलब विडम्बना वो एकदम जो है रिवर्स चीज, तो उसके कारण विडम्बना जरूर होगी। के ही कह लो विडम्बना कीन न यही संसार। इस संसार में सब लोगों के चक्कर पड़ते हैं, उसमें विडम्बना भी होती है उनकी। श्रीमद वक्र न कीन के ही प्रभुता बधिर न काहि। मृगलोचनी के नैन सर को अस लागे न जाए। श्रीमद वक्र न कीन के। और जब किसको जो है जब पैसा रुपया खूब आ जाता है, प्रभुता आ जाती है, तो कौन टेढ़ा नहीं हो जाता। सब जो है टेढ़े टेढ़े चलने लगते हैं। और प्रभुता बधिर न काहि। जब प्रभुता आ जाती है तो आदमी दूसरे सुनता ही नहीं है। श्रीमद वक्र न कीन के प्रभुता बधिर न काहि। मृगलोचनी के नैन सर को अस लाग न जाहि। कितना सुंदर, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं। गुण कृत सन्य पात नहीं के ही को न मान मद तजिउ निबेही। जो गुण कृत सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके जैसे कम्बिनेशन से जो सन्यपात बनता है आदमी में, तो वो किस तरह से बनता है, और कौन ऐसा है जिसको नहीं बना। को न मान मद, और कोई ऐसा नहीं है जो मान के अब में अभिमान के मद में जो है ना स्नेह न छोड़ दे। लोगों के से रिलेशन बिगड़ जाते हैं केवल इसलिए कि आप जो है अपने आपको मान करने लगते हो। दूसरे तो रिलेशनशिप मेंटेन करने का सबसे पहला फंडा यही है कि डू नॉट ट्राई टू विन द लॉजिक। सही बात है। डू नॉट ट्राई द विन द लॉजिक। लॉजिक में पड़ गए तो सबसे रिलेशन खराब हो जाएंगे। और काकभुसुंडी को जो कौवा बनना पड़ा था केवल इसलिए कि उन्होंने ट्राई किया था टू विन द लॉजिक विद ए सन्यासी। सन्यासी से कहता था निर्गुण है भगवान, ये कहते हैं सगुण है, तो ये अपना पक्ष रखते थे, वो अपना पक्ष रखते थे। तो बहुत कुछ समझाया, नहीं समझ में आया तो इनका तू पक्षी हो जा बस। तो अपनी पक्ष ज़्यादा रखता है, पक्षी हो जा। तो जब पक्षी हो गया उसके बाद उन्हें दया आ गई कि हमने क्या कह दिया इसको, ये तो पक्षी बन गया। गुण कृत सन्य
पात नहीं केही, को न मान मद तजीव निबेही। जो बन ज्वर केही नहीं बल कावा, ममता केही कर जस न नसावा। किसको यौवन ज्वर नहीं आया, जवानी का बुखार किससे नहीं आया, और उसके बचपन छीन लेता है। और ममता कही कर जस न नसावा, और जब किसी से आसक्ति ममता हो जाती है तो किसका यश खत्म नहीं होता, और हमारा यश ही खत्म इसीलिए होता है कि हमारी किसी चीज़ में अटैचमेंट में ममता हो जाती है। मत्सर के काही कलंक न लावा, काही न शोक समीर डुलावा। मत्सर ईर्षा ये जो है कलंक ही लाता है बाद में, और जो है शोक समीर से कौन नहीं डोल जाता। जो दुख आता है तो आदमी जो है उस हवा से हर एक जो है डोल जाता है। चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जही न लाग घुर खुन को वस धीरा। हमारा शरीर जो है लकड़ी है, और जो हमारे मनोरथ हैं, जो हम दुनिया भर की इच्छाएं करते हैं, डिज़ायर, वो क्या है, वो दीमक है। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जही न लाग घुन को वस धीरा। किसको जो है वो घुन नहीं लग जाता है, और इसी बार आदमी जो है घुटता रहता है, हमारे शरीर को जो है ख़राब करता रहता है। हमारा हेल्थ खराब ही इसीलिए होता है। हाँ, गेहूँ लग जाता है। तो यहाँ दीमक के लिए उन्होंने जो है उस शब्द का इस्तेमाल किया है। सुत बित लोक ईशनातीनी, केहि के मति इन कृत न मलिनी। सुत बेटा पुत्र, बित पैसा, और लोक ईशना और लोगों से ईर्ष्या, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं हर एक के मन को मलिन कर देती हैं। जब बेटे पे अपना अधिकार मानते हैं और उस पर सारा मन मलिन कर लेते हैं। पैसा से पे अधिकार मानते हैं, उससे मन मलिन हो जाता है ना। और लोगों को ईर्ष्या, लोग इसके पास इतना हो गया कैसे, वजह से उससे भी मन मलिन हो जाता है। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। यही सब माया के परिवार हैं, इनको कहाँ तक वर्णन करूं। शिव चतुरानन जाहि डिराही, अपर जीव के ही लेखे माही। इन सब में तो ब्रह्मा और शंकर जी भी जो है डर जाते हैं ये माया से। उनको भी कभी कभी माया लग जाती, परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग तो, दूसरे लोग तो फिर क्या है, व्यापी रहु संसार मोह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। ये सारे संसार में ये माया का प्रचंड सेना जो है लगी हुई है सबको अटैक करने में। और इनके सेनापति कौन है, काम आदि। काम आदि ये सब जो है सेनापति भट, बड़े बहादुर सेनापति हैं। कपट पाखंड ये सब जो है ना उनके सेनापति हैं माया के, जो कि अटैक करते हैं। सो दासी रघुवीर के, समझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहो पद रो। कहते हैं लेकिन वो माया भगवान की ही दासी है, ईश्वर की ही दासी। अगर तुम अपना मन मेडिटेशन में लगाओ, अपने ईश्वर में मन लगाओ किसी भी तरीके से, तो जो है, और यहाँ इन्होंने राम को लिया है क्योंकि सगुण रूप में उपासना है कि आप सगुण रूप में ध्यान लगाओ, कुछ भी करो, तो जो है तुम्हारी ये माया छूट सकती है। और नहीं तो ये मैं प्रण करके कहता हूँ कि ये छूट जाएगी अगर तुम ऐसा मन लगाओ। नहीं लगाते हो तो फिर भटकते रहोगे। जे मति मलिन विषय बस काबी, प्रभुओ धरही में स्वामी। जे मति मलिन, जिनकी बुद्धि मलिन हो गई है और विषय के बस में है और कामी है, ये डिज़ायर भी करते हैं, विषयों के बस में भी है, और मति बुद्धि मलिन हो गई और मोह में हमेशा रहते हैं, तो वो इसको नहीं पा सकते। कैसे नहीं पा सकते? नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन शशि कहूँ कह सोई।
अगर किसी को नयन दोष हो, कलर विजन हो, तो वो चंद्रमा को भी पीला पीला कहने लगेगा। तो फैक्ट नहीं देख पाते हम अपने परसेप्शन में। हाँ, एक्चुअली क्या है कि एवरीबडी अंडरस्टैंड विद हिज ओन परसेप्शन। तो जिसका परसेप्शन गड़बड़ हो जाए तो वो तो सही चीज़ को भी गलत ही देखेगा। हाँ, जब जेहि दिश भ्रम होए खगेशा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेशा। जब दिशा भ्रम हो जाता है तो लगने लगता है सूरज पूरब की जगह पश्चिम होगा है। कि दिशा भ्रम हो गया तो सूरज से पूछते देखते हैं कि हाँ भाई इधर क्या होगा। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बसी आप ही लेखा। जब हम नाव में बैठे होते हैं, नाव चल रही होती है, तो हमें लगता है जैसे सारे संसार उल्टा चल रहा है। सब में ऐसे ही होता। तो इन्होंने नौका, उस समय बसें नहीं चलती होंगी, उस समय नौका चलती हुई। तो नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। अपने को अचल समझते हैं और दुनिया चल रही होती है, ये समझते हैं। तो इस तरीके से हर एक की हालत हो जाती है। बालक भ्रमये न भ्रमये गृहादि, कहाँ परस्पर मिथ्यावादी। जो बच्चे होते हैं वो भ्रम में पड़ते हैं, मतलब जिनकी बुद्धि जो है ना बचपने की होती है वो भ्रम में पड़ते हैं। लेकिन जो मैच्योर्ड होते हैं वो भ्रम में नहीं पड़ते। इसलिए हमें मैच्योरिटी लानी है, और नहीं तो हम मिथ्यावादी हो जाएंगे। तो आपस में एक दूसरे को झूठा कहते रहेंगे। बालक कहे कि नहीं इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, नहीं इधर जा रहे हैं, तो मतलब आप बालक आपस में लड़ते रहेंगे। बालकों की तरह लड़ो नहीं। अब यदि माया से मुक्ति पाना चाहते हो तो माया को पूरी तरह से समझना आवश्यक है। माया क्या है? एक पेंडुलम की तरह है जो राग और द्वेष के बीच में स्विंग करती रहती है। जैसे पेंडुलम एक तरफ से दूसरी तरफ स्विंग करता है, उसी तरीके से हमारी अटैचमेंट या राग से, या हमें किसी के प्रति ग्रज है उस द्वेष से के बीच में ही ये झूलती रहती है। और अगर हम चाहते हैं कि माया से मुक्ति मिले तो हमें अपने आप को संतुष्ट करना पड़ेगा, अपने आप को एक जगह फोकस करना पड़ेगा, चाहे फिर वो भगवान की भक्ति हो या अपने लक्ष्य की प्राप्ति।